मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता था वो मेरा पीछा कर रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। घबराओ मत, वो मेरी गलती थी। तुम मुझे बच्चों से दूर क्यों ले आए? मुझे लाना पड़ा। वो लड़का कौन था? आज वहाँ कोई आया और मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। आखिर कौन था वो? कोई पुलिस का आदमी था क्या? क्या वो मुझे बचाने आया था? तुम्हें अब भी लगता है कोई तुम्हें बचाने आएगा? जाहिर है तुम्हें इंतजार होगा। कहते हैं ना कि जब तक इंसान जिंदा होता है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? इतना कुछ कर चुके हो, उससे तुम्हें तसल्ली नहीं मिली क्या? तुम अच्छे से जानती हो ना कि कोई मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता। तुम्हें ऐसे ही जीना होगा और हर हाल में जीना होगा। तुम जानती हो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि तुम अब तक जिंदा हो। इसे गोलियां दे दी? हाँ सर, उन्होंने खाना भी खा लिया और गोलियां भी ले ली हैं। रुक जाइए। कहाँ है वो? देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते। बारिश, I'm really sorry, मैम। हमें अकेला छोड़ दो। पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली मुझे भी यही पूछना था। तुम इस तरह यहाँ आकर मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो बताओ तुम क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी और बुराक की फोटो प्रेस वालों ने खींच ली है। खुद को बचाने के लिए हमारे पास आई थी, लेकिन तुम्हें खुद की चोरी पकड़े जाने का डर था। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। दफा हो जाओ यहाँ से। हमसे बदला लेने के लिए उसका साथ दे रहे हो, लेकिन याद रखना ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आई थिंक मुझसे मिलने के लिए तुम्हें कोई बेहतर बहाना ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब दोबारा तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तो तुम्हें कब का भुला चुका हूँ वीनस, लेकिन शायद तुम मुझे अभी तक भुला नहीं पाई हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ यहाँ से। अभी निकलो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझे या नहीं? हर हाल में बुराक को यहाँ से जाना होगा। अगर वो यहाँ रुका तो याद रखना कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। The number you have dialed is currently switched off. उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया हुआ है। जस्ट रिलैक्स, थोड़ी देर बाद ट्राई करना। अब वो मुझसे बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बनो, सब्र रखो। ऐसी छोटी छोटी बातों से रिलेशनशिप खत्म नहीं हो जाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मान जाएगा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसने छोड़ दिया मुझे। तुम्हें ये सब इतना इजी लगता है क्या बनो? गुने इतना कुछ गंवाने की बेवकूफी नहीं करेगा। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? एंगेजमेंट से पहले सालों से तुम दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे फ्रेंड्स भी तो रहे हो। और फ्रेंडशिप इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। उसका गुस्सा शांत होते ही वो वापस आ जाएगा और तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा टाइम तो दो। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ये शादी नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं तो घर से भी नहीं निकल पाऊंगी। देखो, इतना मत सोचो बनो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। तुम रिलैक्स्ड होकर जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो। और बुराक से कब और किस तरह डील करना है ये भी हम जल्द ही सोच लेंगे।
बनू, अब तुम बच्ची नहीं हो। कम ऑन गो। ये देख लीजिए, सभी रंग तो अच्छे हैं। समझ नहीं आ रहा, अब इस उम्र में ये सब पहनना। हो, अभी आपकी उम्र ही क्या है। ये देखिए, ये बहुत शानदार ड्रेस है। हाँ, ये वाली ड्रेस आप पर जचेगी नहीं। ऐसी जिसमें आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखाई दे, कुछ ऐसी जो सबसे अलग हो और किसी के पास ना हो, वैसी ड्रेस खरीदिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उस दिन मैं भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। आखिर मेरे बेटे की शादी जो है, और दूल्हे की माँ को सबसे अलग दिखना चाहिए। ये भी ध्यान रखना होगा कि ड्रेस उनके बराबरी की हो और उसका रंग भी उनकी ड्रेस से अलग हो। अरे आप भी ना, रंग वंग की कोई दिक्कत नहीं होती, वो पहनी हुई अच्छी लगनी चाहिए। आपकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप बिल्कुल अलग दिखें। आपके बाल घुंघराले और पीछे की तरफ खुले रखूंगी, कुछ दोनों कंधों पर गिरेंगे, और फिर इनको अच्छी तरह से एक एक लट पकड़कर स्प्रे मार मार कर सेट कर देंगे। असल में मैं छोटे छोटे बाल करवाना चाहती हूँ, जैसे मिस एब्रू के हैं, छोटे। उन्हीं की तरह सेट करवा कर वैसे ही कलर भी करवाना चाहती हूँ। जरूर सामी का कॉल होगा, 5 मिनट भी नहीं रह सकते। आराम से बात कर लीजिए आप। जैसे ही फोन की घंटी बजती है, बस एक ही बात दिमाग में आती है कि कहीं कूजे ने कोई गड़बड़ न कर दी हो सकता है सामी और कूजे में कुछ बात चल रही हो। एब्रू सिन्नानेर का फोन है। ओहो, मुझे फोन क्यों किया होगा? बात तो कर लीजिए, मालूम हो जाएगा खुद ही। आप भी ना। हेलो हेलो मिसेस हंदन। आज आपको फोन करने की ही सोच रही थी, उससे पहले आपने ही फोन कर दिया। मैं शादी की ही तैयारियां कर रही थी, अपने लिए डिजाइनर ड्रेसेस देख रही थी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हम सब तो शादी की तैयारी में बहुत बिजी हैं। मेरी कोई जरूरत पड़े तो जरूर बताइएगा। यानी मेरे लिए कोई काम हो तो याद कीजिएगा। कोई भी काम हो तो शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर हमारी तरफ से कोई तैयारी करनी हो तो बिना तकल्लुफ किए बेझिझक बोल दीजिएगा। नहीं, मैंने तो बस